मीणा समाज में किरोड़ीलाल मीणा जी ने कोई नई खेप है वो तैयार नहीं की। भीष्म पितामह और अर्जुन के करने से भी अभिमन्यु तैयार नहीं हुआ था। जो पावे संतोष धन सब धन दूर समान, इन नेताओं को चाहिए कि पैदा करें अपनी औकात। किया ना, रविंद्र जीता है ना चुनाव, नरेश का प्रचार हुआ है ना इतना, समर्थक में खुद में दम होगा तो वो पैदा होगा। कुछ सिपाहियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। सच्चाई कहना भी कई बार अनुशासनहीनता बन जाता है। किसी बंधन में उस तरह से रहते नहीं। अगर पार्टी के सिद्धांतों की कोई हत्या करेगा तो मैं कस के उसके विरोध में बोलूंगा। युवा नेता कहीं तैयार हुए हैं मीणा समाज के, नरेश मीणा और तमाम लोग, वो गाए बगाए मंच से आरोप लगाते हैं कि किरोड़ीलाल जी ने दूसरी कम्युनिटी के अंदर जिस तरह से नेताओं ने अपनी नई विरासत तैयार की, नई खेप तैयार की, मीणा समाज में किरोड़ीलाल मीणा जी ने कोई नई खेप है वो तैयार नहीं की। जरूरत नहीं है, आदमी स्वयं तैयार होता है, किसी के करने से तैयार नहीं होता है। भीष्म पितामह और अर्जुन के करने से भी अभिमन्यु तैयार नहीं हुआ था। जनरल रोमेल आर्मी था, जनरल 21-22 साल की उम्र में हिटलर का किसी ने तैयार नहीं किया था। पीटरी यंगर 22 साल की उम्र में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, किसी ने तैयार नहीं किया था। आदमी स्वयं अपनी औकात और क्षमता से तैयार होता है, किसी करने से कोई तैयार नहीं होता है। करने से तैयार होता तो मैं तो कभी का हो गया होता। नाथुराम जी मिर्जा का मैं नंबर 1 था, हरदेव जोशी जी का मैं नंबर 1 था, नरसिम्हा राव का क्या होता तैयार होने से। जितनी मुझमें क्षमता थी ईश्वर ने दे दिया। और मैं एक बात को मानता हूँ, जो पावे संतोष धन सब धन दूर समान, इन नेताओं को चाहिए कि पैदा करें अपनी औकात। किया ना, रविंद्र जीता है ना चुनाव, क्यों कौन कहता नहीं कि नरेश का प्रचार हुआ है ना इतना, तो होता रहता है। किसी पर ये जिम्मेदारी नहीं कि उसने अपनी औलाद पैदा नहीं की, अपने समर्थक पैदा नहीं किए। समर्थक में खुद में दम होगा तो वो पैदा होगा। आपने कहा कि फेरबदल और तमाम चीज़ें हैं, वो एक सिपाही को भेजा जाता है परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म कैसा करता है उसको चेक किया जाता है। आपको लगता है कि कुछ सिपाहियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कम लोगों ने किया है? फेरबदल, मंत्रिमंडल, राजस्थान सरकार को लेकर जो परसेप्शन है उसको आप किस तरह से देखते हैं, आपकी नज़र से समझना? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, क्यों कह भी सकता हूँ, पर कहना नहीं चाहिए। मैं भी पार्टी की सदस्यता की शपथ से बंधा हुआ हूँ। अगर मैं पार्टी की सदस्यता की शपथ से बंधा हुआ नहीं और 2 मिनट में मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे अनुशासनहीनता है। सच्चाई कहना भी कई बार अनुशासनहीनता बन जाता है। मैं अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकता। मैं पार्टी की परिभाषा और सिद्धांतों से बंधा हुआ हूँ। जब तक बंधा हुआ रहूँगा, इसलिए मैं व्यक्ति विशेष की चर्चा ही नहीं करता। आपके बारे में तो ये माना जाता है आप किसी बंधन में उस तरह से रहते नहीं। रह गया ना, अब गलती समझो, अच्छा ही सब पार्टी में हूँ, पार्टी की परिभाषा से मुक्त नहीं हूँ। इसलिए आज तक मैंने पार्टी के किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, अगर पार्टी के सिद्धांतों की कोई हत्या करेगा तो मैं कस के उसके विरोध में बोलूँगा। इंतजार कर रहा हूँ, समय आने तो वो ही बोलना पड़ेगा। आज की तारीख में मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर एक बंद मुट्ठी की तरह इकाई में बंधी हुई है। मैं नहीं चाहता कि इसकी कोई उंगली कमज़ोर हो, फिर भी अगर होगी तो कहा भी जाएगा।